इधर कीजिए। ए शांत रहिए, पढ़े हैं। ये वाला ठीक है। अच्छा ठीक आ रहा है जी कि ब्लैक वाला ठीक है? देख तो ब्लैक वाला। चले देखिए, अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आप शांत रहिए। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 2। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त है जिसके चतुर्थांश का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल। ठीक है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर। बैठ जाओ वहीं, पीछे चल जाओ, पीछे आएगी, पीछे तो पीछे ही ना बैठेगी। तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जिसकी परिधि कितना सेंटीमीटर है जी? 22 सेंटीमीटर। तो ये समझिए, ये आपका वृत्त है। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब ये हुआ वृत्त को 4 भागों में बांटना। ये वृत्त का 4 भागों में बांट दिए। वृत्त को कितना भागों में बांट दिए? 4। ये वृत्त का बताइए चौथा भाग है कि नहीं है? है, मतलब प्रत्येक ये भाग वृत्त का चतुर्थांश है। ये भाग वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वृत्त का चौथा भाग। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब हुआ ये वृत्त के 4 भागों में बांट दिए। 4 भागों में बांटे, तो 4 भाग में बांट दिए, तो प्रत्येक भाग का है? चतुर्थांश है। प्रत्येक भाग का है चतुर्थांश। ये भी अगर लेंगे तो अब क्या होगा? ये चतुर्थांश होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो चतुर्थांश का मतलब ये हुआ। अब देखिए वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब ये देखिए आपका दिया कितना सेंटीमीटर है? पूरा दिया है। ये परिधि कहलाता है कि नहीं कहलाता है? बोलिए, ये कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त के चतुर्थांश बताइए। ये वृत्त का चौथा भाग है कि नहीं है? हैं? अब बताइए किस आकार का हो रहा है? त्रिज्या खंड के आकार का हो रहा है। वृत्त का चतुर्थांश है ना, बस 4 भागों में बांटे थे, 4 भागों में से एक भाग है, तो ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश है। कोई भी एक भाग ले लीजिए, यहाँ था तो वो भी ले सकते हैं एक भाग। तो ये बताइए किस आकार का हो रहा है? त्रिज्या खंड के आकार का हो रहा है। तो अब ये बताइए त्रिज्या खंड के आकार का हो रहा है। अब ये हमें दिया परिधि, क्या दिया जी? परिधि। लेकिन हमें ये चीज़ दिया है, इसका त्रिज्या दिया है यार, नहीं दिया है। तो इसका अगर हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो आप बताइए सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? आर, त्रिज्या। क्या पता करना पड़ेगा? त्रिज्या। आ रहा है समझ में? बोलिए। तो इसका हम चित्र बना देते हैं। हमें आर निकालना है सबसे पहले। क्या निकालना है जी? आर। ठीक है, शांत रहिए। हमें जो दिया है सब देखिए हल कैसे करेंगे। देखिए वृत्त की क्या दिया है जी? वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या दिया है? परिधि। ध्यान से समझिए, परिधि कितना दिया जी? 22 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 22 सेंटीमीटर। पढ़ने का मतलब ये हुआ, बार बार बोलते हैं कि पढ़ने का मतलब ये हुआ कि आधा से अधिक पढ़ाई का हो क्लास में ही आपको समझ में आ जाए। बात समझे? इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर ध्यान से नहीं देखे, आप घर पे गए और तब वहाँ जाके ध्यान दे रहे हैं, तो कोनो फायदा नहीं है। बात समझे? यहाँ ध्यान से देख लीजिए और घर पे थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। वृत्त की परिधि क्या होता है बताइए? 2 पाई आर होता है। कितना सेंटीमीटर दिया है जी? 22। वृत्त की परिधि दिया है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान क्या होता है बताइए? 22/7 होता है, और गुणे आर हमें पता नहीं है, बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा जी? 44 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 44 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? बोलिए।
अब बताइए जब हम आर लेंगे तो कहा जाएगा जी 44/7 नीचे जाएगा इसके, तो क्या होगा 22/44/7 होगा। बोले तो जब हम आर लिखेंगे तो क्या होगा जी 22/44 × 7 होगा, इसे पलट जाएगा। अब बताइए 22 दूना 44, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 7/2 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या हम निकाल लिए। क्या निकाल लिए त्रिज्या। त्रिज्या हमारे आ गया 7/2, ठीक है 7/2 त्रिज्या निकाल लिए। हर हालत में तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, बिना त्रिज्या निकाले तो बनेगा नहीं। तो त्रिज्या हम निकाल लिए। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए त्रिज्या खंड का आकार का हो रहा है, जो चित्र आपका बन रहा है, ये जो चित्र आपका बन रहा है किस आकार का हो रहा है जी, ये वाला चतुर्थांश है तो किस आकार का हो रहा है, त्रिज्या खंड का आकार का हो रहा है। तो अब बताइए हम यहाँ लिखेंगे, देखिए त्रिज्या खंड की क्या नहीं लिखे हम, त्रिज्या कितना आ गया जी, त्रिज्या खंड की त्रिज्या रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर ना। अब देते हैं त्रिज्या खंड का कोण देखिए, कोण मतलब कोण को किससे सूचित करेंगे जी, थीटा से। अब देखिए त्रिज्या खंड का कोण कैसे मतलब निकालेंगे, वृत्त का चतुर्थांश है ना जी, जो त्रिज्या खंड बन रहा है वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। अगर हम ये बोले कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360। अगर इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दिए तो ये प्रत्येक भाग चतुर्थांश है। ये चतुर्थांश है कि नहीं, वृत्त का चौथा भाग है कि नहीं है। तो बताइए 4 भागों, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। कितना कोण बन रहा है यहाँ, 4 कोण बन रहा है, 4 कोण बन रहा है ना जी। तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, चतुर्थांश मतलब एक कोण कितना डिग्री का होगा। तो बताइए 360 में क्या कर देंगे, 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनेगा यहाँ 90 डिग्री के। बात समझ में आ रहा है कैसे कोण कैसे निकाल, समझ में आया। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है कोण। अब बताइए वृत्त के हम 4 भागों में बांट दिए तो 4 को कोण बनेगा, तो 4 को कोण से हम 4 कोण बनेगा, मतलब 360 में हम 4 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का आ जाएगा 90 डिग्री के। तो यहाँ लिख देंगे 360 बटा का लिखेंगे जी 4 से भाग काहे कर रहे हैं, चतुर्थांश का कोण निकालना है। बात समझे। तो कितना आ जाएगा जी 90, कितना आ गया 90 डिग्री, कितना डिग्री 90। अब आप बताइए हमें क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये निकालना है जी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा बटा, बोलिए थोड़ा जोर, थीटा बटा 300 पाई आर। हाँ बोलने से सब होता है, बात समझ में आ रहा है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा 300, थीटा का मान कितना है बताइए 90, 360, ठीक है ये डिग्री है। अगुड़े पाई का मान कितना है जी 22/7, आर कितना है जी 7/2, यही ना जी। अब इसके क्या कर देंगे स्क्वायर। अब बताइए 9 चौका 36, 4 मटर कट गया, 2 दूना 4, 11 दूना 22। बात समझ में आया, बोलिए। अब गुड़ा कर देंगे का, ऊपर तो कुछ ना 11 है ना, 7 दूना 14। अब गुड़ा बताइए 7 के स्क्वायर का होगा 49, 2 के स्क्वायर कितना होगा जी 4, cm स्क्वायर। cm 2 है तो 2 बार लिखेंगे जी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब बताइए ये भी कट जाएगा, 7 से 49, 2 7 14। बात समझ में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे गुड़ा, 11 7 77, कितना होगा जी 11 7 77, आज 4 दूना 8, इतना cm स्क्वायर। समझ में आया, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। इसको अब देखिए आंसर इतना दिया है कि कटा दिया है, यही दिया है। आगे समझ में, किसी को दिक्कत, कुछ पूछना है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझिए। वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि दिया है तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7, आर ऐसे ही आर निकालना है, ठीक है। तो गुणा कर दिए 44/7, आर हमें निकालना है तो आर को आर लिखे हैं। आर जब लेंगे तो कहा गए नीचे जाएगा, ठीक है। तो फिर ये पलट जाएगा, एक गुणा कर दिए, ठीक है। अब यहाँ फिर एक समझिए, अब कोण कैसे निकालें, वृत्त की त्रिज्या तो निकल गया, कोण हम कैसे निकालें। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनेगा, तो 4 कोण बन रहा है ना जी, 4 से हम भाग, चतुर्थांश का कोण निकालना है तो 4 से भाग करेंगे तो एक कोण कितना डिग्री का बन गया 90 डिग्री का आया।
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें का किए मान रख के कटा दिए, बटा जोड़ गुणा आता है ना जी, वही तो यहाँ किए हैं। बात समझ में आया? चलिए तो समझ में आ गया, तो लिखा जाए